हेलो दोस्तों, आज हम 2023 में आई मूवी हड्डी का फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी में कैसे लोग शमशान घाट से हड्डी चुराकर इससे लाखों पैसे कमा रहे हैं, इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए बिना कोई देरी करते इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं इलाहाबाद में कुछ लोग एक आदमी की डेड बॉडी को शमशान घाट ले रहे थे। तभी उधर से पुलिस आता है और उन लोगों को रोक देता है क्योंकि शमशान घाट में कुछ काम चल रहा था। फिर हम देखते हैं उधर से नवाजुद्दीन सिद्दीकी आता है और उन लोगों को ध्यान भटका कर उधर से बॉडी को लेकर हो और मलखाम चले जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मूवी नाम है हड्डी। वो बॉडी को एक फैक्ट्री के पास ले आता है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस ने उधर से रेड मारा है, तो समझ जाता है कि बॉडी को लेकर वो फैक्ट्री में नहीं जा सकता। जब वह बॉडी लेकर उधर से निकल रहे थे तभी टीवी पर न्यूज आ रहा था कि बहुत सारे डेड बॉडी शमशान घाट और मुर्दा घर से चोरी हो रहा है और लोगों को लग रहा है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जोरों शोरों से काम चल रहा है। सब डॉक्टर बोल रहे थे कि मरने के बाद ऑर्गन कोई काम का नहीं रहता। जब ये बातें सुन रहे थे तो पुलिस वहाँ पर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और उनका पीछा करना चालू कर देता है। तो लोग दिल्ली के लिए भागने लगते हैं। बस में बीच बीच में उनकी बात सुनते पता लग रहा था कि वो किसी इंदर भाई के लिए काम करते हैं और ये काम बहुत खुफिया है। किसी को कानो काम पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। अगर किसी को भनक भी लग गई तो इंदर भाई इन दोनों को मार देंगे। तभी हड्डी देखता है कि बस में सब लोग नींद ले रहे थे। वह मौका देख के अपने दोस्त को उधर ही मार देता है और बस में ही फेंक देता है। और जब दिल्ली नोएडा आता है वो देखता है कि एक पुलिस वाला एक ट्रांसजेंडर के साथ गलत हरकत कर रहा है। तो हड्डी वो सब कुछ देखकर उस पुलिस वाले को मारने लगता है। फिर हड्डी और ट्रांसजेंडर और उसका दोस्त मिलकर पुलिस वाले को ठिकाने लगाते हैं। तभी ट्रांसजेंडर चुना और उसका दोस्त सत्तू बात कर रहे थे कि हमको हड्डी को मार देना चाहिए या फिर नहीं। तब चुना बोलता है कि ये बहुत हिम्मत वाला है, तूने देखा नहीं पुलिस वालों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, इसलिए वो हड्डी को घर ले आते हैं और उसे कैद करके रख लेते हैं। तभी कुछ लोग बोल रहे थे हड्डी को मार देना चाहिए या फिर कुछ लोग बोल रहे थे यह बहुत काम आएगा। तब इंदर भाई आते हैं, वो हड्डी को पीटने लगते हैं क्योंकि उनको पता था कि हड्डी उनके बुरे कर्मों के बारे में पता चल गए हैं। वो हड्डी को मार रहे थे। आखिर में इंदर पूछते कि तू इधर क्या करने आया है। फिर हड्डी बताता है कि इलाहाबाद में फैक्ट्री में रेड पड़ गई थी इसलिए मैं इधर आया, और मलखान के बारे में बताते कि रेड के बाद उधर से भाग गया, फिर हम लोग नहीं मिले। फिर इंदर इलाहाबाद में एक आदमी को फोन घुमाता है और हड्डी के बारे में पूछता है। वो आदमी बोलता है कि हड्डी बहुत ही भरोसेमंद आदमी है, आपको कुछ ही महीनों में करोड़ों कमा कर दे देगा। फिर इंदर हड्डी को एक नई फैक्ट्री के बारे में बताता है और अपने साथ रख लेता है। वह बोलता है कि मेरे पेंटरों को इस फैक्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर हमको इंदर भाई के बारे में और कुछ पता चलता है कि उसको एक पॉलिटिशियन बनना था और उसको पॉलिटिशियन प्रमोद को 5 करोड़ रुपए देना है अगर उसको टिकट चाहिए तो इलेक्शन में। हम देखते हैं कि प्रमोद का रोल निभाया है अनुराग कश्यप ने और बहुत ही उम्दा तरीके से इस मूवी में काम किया है। फिर हम मिलते हैं प्रमोद के एक फंक्शन पर भाषण दे रहा था। वो नोएडा का नक्शा ही बदल देगा, कई बड़े बड़े काम करेगा, फ्लैट बनाएगा, लोगों के लिए काम करेगा वगैरह वगैरह। और उनका प्लानिंग था कि कुछ ट्रांसजेंडर प्रमोद पर हमला कर देंगे और लोगों का सिंपैथी बनेगा, जिससे लोगों का सिंपैथी बनेगा। लेकिन हड्डी उनका प्लान जान चुका था, इसलिए वो ट्रांसजेंडर का रोल करके उसके पास आता है और प्रमोद को जोर जोर से पीटने लगता है। उनका प्लान आखिरकार सक्सेसफुल रहता है। फिर प्रमोद हड्डी को बोलते हैं तुमने तो प्लान में 4 चांद लगा दिए। फिर हमको पता चलता है कि नया फैक्ट्री का काम भी हड्डी देख रहा है और हमें पता चलता है कि यह फैक्ट्री इंदर का नहीं बल्कि प्रमोद का है। फिर हम देखते हैं कि हड्डी को पता चलता है कि क्यों ना पैसे कमाने के लिए लड़का से लड़की बना जाए और आदमियों का ब्लैकमेल करके पैसा कमाया जाए। हड्डी को और ही पता चलता है कि प्रमोद का बेटा एक पार्टी रखना चाहता है और उसमें ट्रांसजेंडर को बुलाकर उन लोगों के साथ मस्ती करना चाहता है। हड्डी का प्लान था ट्रांसजेंडर बनके पार्टी में जाना और प्रमोद के बेटे के लिए जहरीला ड्रिंक बनाकर उसे पिलाना और उसको मार डालना, इसलिए वो जहरीला ड्रिंक बनाता है। लेकिन इस ड्रिंक को प्रमोद का बेटा न पीकर सिक्योरिटी पी जाता है और नाचते नाचते उसकी मौत हो जाती है। फिर प्रमोद को इस बारे में पता चलता है और बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि इलेक्शन सामने आ रहे हैं और तुम लोगों का चुतियाप्पा अभी खत्म नहीं हो रहा है। अभी उस सिक्योरिटी वाले का बेटा प्रमुख धमकी दे रहा था कि अगर तू 10 करोड़ रुपए नहीं देता तो तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा और तेरे इलीगल धंधे के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। फिर प्रमोद इंदर को बोलता है कि भाई इसका कुछ तो करना पड़ेगा, तो संभाल लेगा ना। तो हड्डी बोलता है मुझको एक बार ट्राई करो ना, और प्रमोद को हड्डी के पिछले काम का परफॉर्मेंस भी याद आ जाता है और वो हड्डी को हाँ बोल देता है।
फिर हड्डी सिक्योरिटी गार्ड के बेटे को मिलने के लिए जाता है। फिर हड्डी सिक्योरिटी गार्ड के बेटे को मिलने जाता है और हड्डी उस रात के बारे में सिक्योरिटी गार्ड के बेटे को सब कुछ बता देता है। उसके बाद हड्डी बोलता है कि मुझे प्रमोद से दुश्मनी है, इसलिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। प्रमोद के खिलाफ हमको कोर्ट में लीगल केस लड़ना होगा। अगर तुम पीछे हट जाते हो तुमको मैं भी मार दूंगा और मैं तुमको उसके पूरे काले चिट्ठे का राज भी बता दूंगा। फिर हड्डी उसको झूठ मूठ का गोली मार देता है और यहाँ से भागने लगता है। तब उसका बॉडीगार्ड हड्डी को गोली मार देता है और हड्डी घायल हो जाता है। फिर अगले दिन सिक्योरिटी गार्ड के बेटे को मिलने के लिए प्रमोद हॉस्पिटल में आता है और उसके इलाज का पूरा खर्च उठाता है। वह सब इसलिए कर रहा था कि उसके ऊपर कोई दाग न लगे। फिर हम देखते हैं हड्डी अपना पास्ट को याद कर रहा था। जब वह पैदा हुआ था तो उसकी माँ की मौत हो गई। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पापा को पता चला कि वह ट्रांसजेंडर है। उसके साथ तो बदतमीजी से हमेशा से बात करता है और रात में जोर दबस्ती भी करता है। इन सब चीजों से देख के उसकी दादी रेवती माँ के घर उसको छोड़ देते हैं, जहाँ पर वो पढ़ना लिखना सीखना चाहते। वह खुश थे। रेवती अम्मा एक ट्रांसजेंडर के घर में रहती है। उधर बहुत सारे ट्रांसजेंडर रहते हैं और रेवती अम्मा इन सब की माँ होती है। फिल्म में हम देखते हैं हड्डी जब बड़ा होता है तो उसके एक लड़की से प्यार हो जाता है और प्यार की वजह से उसने अपना जेंडर चेंज करा कर सर्जरी भी करा लिया है। डॉक्टर ने बोला था कि 40 दिन तक बेड पर ही ऐसे ही रहेगी। अब हड्डी हरिका बन चुकी है और वो लड़का जिसका नाम इरफान है उसके साथ वो खुशी खुशी रहने लगी हुई थी। दूसरी तरफ पता चलता है कि रेवती अम्मा प्रमोद से बहुत परेशान रहती है क्योंकि प्रमोद का उसको प्रॉपर्टी चाहिए था। हिजरा कम्युनिटी के पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं रहते और प्रमोद चाहता है कि वहाँ पर मल्टीप्लेक्स बनाए, पर हिजरा कम्युनिटी आज से नहीं बहुत सालों से रह रहा है। एक दिन हरिका और इरफान के लिए पूरा मंडप सजा था और मानो उस घराने के लिए सब कुछ खुश थी। उधर से प्रमोद और उसके आदमी आते हैं और रेवती अम्मा को जब प्रॉपर्टी के कागज साइन करने के लिए प्रमोद देता है तो अम्मा उन कागज को जला देती है और रेवती अम्मा उन दोनों को पहले ही छुपा दिया था। हड्डी और इरफान ऊपर से सब कुछ देख रहे थे। मिनटों में वह जगह शमशान में बदल जाता है। प्रमोद ने एक एक करके पूरे हिजड़े को मार दिया था। रेवती अम्मा को गला काट दिया। उन लोगों के जाने के बाद हड्डी नीचे आता है और जोर जोर से रोने लगता क्योंकि उसके पास रेवती अम्मा के अलावा और कोई नहीं था। हड्डी के लिए उसका घर और रेवती अम्मा ही सब कुछ थी। इरफान अभी भी जिंदा था और उसके ऊपर लीगल केस चल रहा था, लेकिन प्रमोद के लोग मिलकर इरफान को बहुत तकलीफ दे रहे थे। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। अब प्रमोद को हड्डी और इरफान के बारे में कुछ भी पता न था क्योंकि हड्डी हरिका था और वह हड्डी बन चुका है और हड्डी अब काम में लग चुका है। उधर के लोगों को भड़काने लगता है और तुमको तुम्हारे काम के हिसाब से पैसे नहीं मिलते। और दूसरी तरफ प्रमोद को भी हड्डी पर कुछ शक होने लगता है क्योंकि वह गैंग में जब से ज्वाइन हुआ है गैंग का पूरा प्रॉब्लम ही आना चालू हो गया है और उसके पीछे भी लगा दिया है खबर लेने के लिए। दूसरी तरफ हड्डी को फैक्ट्री के बारे में इंदर भाई से बात करते हुए धीरे से सुन लेता है। वो जानना चाहता है कि फैक्ट्री के अंदर ऐसा क्या होता है। वो भी इंदर भाई के साथ बहुत टाइम से काम कर रहा और इंदर भाई उसके बारे में कुछ नहीं बताता। फिर अंदर चुपके से फैक्ट्री में जाता है और देखते है कि उधर बहुत सारे डेड बॉडी हैं। हड्डी से जाकर सीधा पूछता है कि ये क्या काम कर रहे हो तुम। और दूसरी तरफ देखते हैं पुलिस वालों को पता चल चुका था कि हड्डी के साथ इरफान का शादी हुआ था तो उसका नाम हरिका था और वो सारा खबर जाकर प्रमोद को दे देता है। इधर हड्डी धीरे को बता रहा था कि ये काम कैसे चलता है। बॉडी को गला कर इधर से हम हड्डी निकालते हैं, सीधा चाइना के लिए निकल जाता है। इसके बाद बहुत कुछ बनता है। बायोलॉजी क्लास के लिए मुर्दा कंकाल और इसके साथ साथ महंगे महंगे कॉस्मेटिक ही बनता है। और यह फैक्ट्री पहले इंदर चला रहा था। वो अपने फैक्ट्री के लिए पैसे जमा कर रहा था क्योंकि उसको इलेक्शन लड़ना था। फिर हम देखते हैं धीरे जाकर इंदर से लड़ाई करता है और बोलता है कि अभी सब कुछ बराबरी का होगा, सारे राज खोल दूंगा। फिर हम देखते हैं कि प्रमोद को पता चलता है कि न्यूज में उसके फैक्ट्री के बारे में सब कुछ पता रहता है। उसको टारगेट कर रहा जा रहा है कि वो हड्डी का बिजनेस करता है क्योंकि हड्डी ने पूरा प्रूफ था। वह सेक्रेटरी के बेटे को दे दिया था। प्रमोद के कहने पर इंदर सेक्रेटरी के बेटे को मार देता है और हड्डी उसे ही मार देता है। फिर हड्डी फैक्ट्री में जाता है और देखता है कि उधर 2 लाश पड़े हुए हैं, एक भीड़े का दूसरा सत्तू का। उन दोनों को चूना ने मार दिया है क्योंकि हड्डी ने बताया था कि इन लोगों को रास्ते से हटा देगा तो मंथली 10 से 12 करोड़ रुपए कमा लेंगे, इसलिए मेरे साथ काम करना होगा। हड्डी सब कुछ देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका काम और आसान हो गया। और अचानक से उधर से प्रमोद आ जाता है। फिर प्रमोद उधर से आता है और
बोलता है ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है ना तो कर पाएगा ना, तू मेरा चैम्प से, अब हम बच्चों का हड्डी निकाला करेंगे, उसे काफी अच्छा पैसा मिलेगा। तभी हड्डी बोलता है अब हम बच्चों का हड्डियों का धंधा नहीं करेंगे, उससे पाप लगता है। तभी प्रमोद बोलते हैं अच्छा तेरा मानना भी सही है, लेकिन एक आदमी का हड्डी तो जरूर करेगा ना, वो एक लड़का फ्रेश है। हम देखते हैं कि इरफान गैस चेंबर में कुर्सी से बंधा हुआ था और जहरीला गैस निकल रहे थे, उसके चमड़े को गला रहे थे। तभी हड्डी उसको बचाने के लिए भाग रहा था, तब प्रमोद पीछे से उसको 2-3 गोली मार देता और उधर से सब लोग निकल जाते हैं। आखिर में बचा रहता है इरफान का हड्डी, जो देखकर हड्डी बहुत ही रोने लगता है। फिर कुछ समय में हम देखते हैं प्रमोद अपने जमीन के लिए हवन करा रहा था, उधर फिर कुछ ट्रांसजेंडर पैसे मांगने के लिए आते हैं। प्रमोद बोलता है कि इन लोगों के लिए आना शुभ होता है, इनको पैसे देकर भगा दो, लेकिन उसको नहीं पता था कि साक्षात देवी आई है उसको वध करने के लिए। उधर से हरिका आती है ट्रांसजेंडर के रूप में और प्रमोद को बहुत मारता है, और ये हो सका ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की वजह से। आखिर में हम देखते हैं कि हरिका प्रमोद को बहुत बुरी मौत देता है और आखिर में बोलता है कि तुम लोगों को क्या पता होगा, हमारा आशीर्वाद लोगों के लिए वरदान होता है, पर तुम लोगों को यह पता ही नहीं है, हमारा बदला मौत से काफी खौफनाक होता है। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यह मूवी कैसे लगी हो कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नई अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।